Good morning, children. This is video part 4 of class 7th English unit 1, exploring symbol, and in this video we are going to understand and solve activity 4 and 5. So let's start. So here is your activity number 4. Let's read. Activities are words that describes nouns. Noun are words that name people, places, थिंग्स एंड आइडियाज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन्स के बारे में बताया गया है। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, मीन्स नाउन के बारे में बताता है। एंड नाउन आर वर्ड दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। नाउन जो होता है ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। जैसे वी आर लिविंग इन व्यारा, तो व्यारा जो है एक प्लेस का नाम है, तो उसे भी हम नाउन कह सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हो, वो नाउन कहलाता है। तो जो नाउन के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम लोग बोले देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो हम तो यहाँ जो ब्यूटीफुल वर्ड है उसे हम एडजेक्टिव की तरह लेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, देयर इज़ अ ब्लैक कैट। तो ब्लैक जो है बिल्ली के बारे में बता रही, कैट जो है कैसी है, ब्लैक है। तो जो ब्लैक वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो आगे देखते हैं क्या है। लुक केयरफुली एट द पोएम एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव यू फाइंड। अभी आपने एक्टिविटी इसके पहले वाली एक्टिविटी 2 में जो है आपने एक पोएम पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो उस पोएम में आपको ध्यान से पढ़ना है और सारे एडजेक्टिव को जो है फाइंड करना है। तो चलो हम देखते हैं कि एक्टिविटी 2 क्या थी और उसमें हम एडजेक्टिव को ढूंढते हैं। सो लेट्स रीड द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। और अब देखिए ना, यहाँ पे द माइंड जो है वो एज अ नाउन है। और माइंड कैसा होना चाहिए, विदाउट फियर, जिसमें कोई डर ना हो। तो विदाउट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो हमारा सर कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, मतलब हम सर उठा के जी सकें। तो जो हाई वर्ड है वो जो है आपका सेकेंड एडजेक्टिव है। अब अगली लाइन देखते हैं, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। नॉलेज कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मीन्स नॉलेज के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड है फ्री। तो ये हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव होगा। अब अगली लाइन देखते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो जो हमारी दुनिया है वो छोटे छोटे रीति रिवाजों के टुकड़ों में बटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नैरो लिया गया है, नैरो वर्ड, तो वो जो है आपका एडजेक्टिव होगा, जो बताता है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल कैसा, दीवार कैसी है, यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक है। तो ये आपका नेक्स्ट एडजेक्टिव होगा। तो अगला देखते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव, इस लाइन में आपको कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो हम अगले लाइन की ओर प्रोसीड करते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच्ड इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो स्ट्राइविंग है वो जो है एज एडजेक्टिव लिया है। तो बाकी के आगे जो लाइंस दी हुई हैं उसमें आप खुद से एडजेक्टिव फाइंड करने की कोशिश करेंगे और बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक आप इसको एज अ होमवर्क जो है कोशिश करें। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 में। हाउ मेनी एडजेक्टिव डिड यू फाइंड। आपने कितने एडजेक्टिव फाइंड किए, राइट द नंबर हियर। अगर आपने 5 एडजेक्टिव फाइंड किए तो आप यू विल राइट हियर 5। एंड अगर आपने 6 एडजेक्टिव फाइंड किए देन यू विल राइट हियर 6। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स योर क्लासमेट रोट। तो आपके अपने क्लासमेट्स के साथ जो नंबर्स उन्होंने लिखे और आपने लिखे, दोनों को कंपेयर करना है, किसके ज़्यादा है किसके कम है। विच क्लासमेट रोट द लार्जेस्ट नंबर। किस क्लासमेट ने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव फाइंड किए हैं।
राइट देयर क्लासमेट्स नेम एंड द नंबर ऑफ एडजेक्टिव हियर, और तो उस क्लासमेट का आपको नीचे नाम लिखना है और उन्होंने कितने एडजेक्टिव फाइंड किए आपको ये बताना है। लुक केयरफुली एट द एडजेक्टिव्स योर क्लासमेट फाउंड, जो भी एडजेक्टिव आपके क्लासमेट ने फाइंड किया उसको ध्यान से देखिए। विच एडजेक्टिव्स डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड, और आप उसमें से देखिए कि आपके क्लासमेट ने कौन सा ऐसा एडजेक्टिव फाइंड किया जो आपने नहीं फाइंड किया। राइट देम हियर, और जो एडजेक्टिव आपने नहीं फाइंड किया होगा उनमें से उसके आपको यहाँ पे लिखना है, और ये सब आप एज अ होमवर्क जो है घर पे करेंगे। इफ़ यू फाउंड द मोस्ट एडजेक्टिव इन योर क्लास, अगर आपने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव फाइंड किए हैं पूरे क्लास में, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हेल्प योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड ऑल द एडजेक्टिव इन द पोएम, और अगर आपके किसी क्लासमेट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो आप हेल्प कीजिए उनको एडजेक्टिव फाइंड करने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम एक्टिविटी नंबर 4. Let's move to activity number 5. So this is your activity number 5. So let's read. This unit is called exploring symbols. A symbol is a word, image or object that represents something else, just as sunlion stood for Tagore and your pen name represents you. ये जो चैप्टर है उसमें एक्सप्लोरिंग सिंबल जो होता है, हमें सिंबल को एक्सप्लोर करना है, और सिंबल जो है कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, कोई शब्द हो सकते हैं, इमेज कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकती है। जैसे हम लोग हमारे इंडिया का जो सिंबल है उसमें हम लोग टाइगर्स का सिंबल देखते हैं। उसके बाद क्या नाम है, आप अपना ट्राई कलर देखते हो, तिरंगा झंडा, वो भी एक सिंबल है। आप किसी जो इलेक्शन में जो पार्टी खड़ी रहती हैं है ना, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनके भी सिम्बल्स देखते हो आप। ट्रैफिक सिग्नल्स के भी सिम्बल्स देखते हो। तो वो सब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को बताते हैं। तो जो हमने इस चैप्टर में सन लायन देखा, तो सन लायन जो है वो टैगोर अपने लिए रखते थे, एक पेन नेम रखते थे। तो जो आपका पेन नेम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो सिम्बल्स आर वेरी कॉमन इन पोइट्री एंड स्टोरीज। तो कविता, पोइट्री और स्टोरीज में जो है ना, सिंबल जो है बहुत कॉमन चीज़ है, हमेशा यूज़ होते हैं। टैगर यूज्ड देम ऑफन, और टैगोर हमेशा उसको यूज़ करते हैं। इन द लाइन वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो ये जो अपने ये पोएम की लाइन है, आपने इसके बारे में अच्छे से समझा भी था। टैगोर टेल्स अस, टैगोर हमको बताते हैं दैट रीजन इज अ स्ट्रीम, जो रीजन है ना, जो सोच का झरना है। टैगोर थिंक्स ऑफ रीजन एज इफ इट इज़ अ स्ट्रीम, द स्ट्रीम इज़ अ सिंबल फॉर रीजन। तो यहाँ पे इस लाइन में जो है स्ट्रीम जो है ना, वो सिंबल लिया गया है रीजन के लिए। जो रीजन का जो सिंबल है वो है स्ट्रीम। व्हाट इज़ अनदर लाइन वेयर वी सी दैट टैगोर यूजेस अ सिंबल इन दिस वे। ऐसी और कौन सी लाइन्स हैं जिसमें टैगोर ने कुछ वर्डों के लिए कुछ अलग वर्ड जो है एज ए सिंबल लिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। टैगोर रोट इंडियाज़ नेशनल एंथम, टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, जन गण मन, एंड इज़ वेरी मच लव्ड, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। देर आर मेनी अदर सिम्बल्स ऑफ इंडिया दैट आर ऑल्सो लव्ड बाय हर पीपल। तो भारत के और भी बहुत से ऐसे सिम्बल्स हैं जो सभी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। कंसीडर द नेशनल बर्ड, हम सभी जानते हैं हमारा नेशनल बर्ड क्या है। नेशनल ट्री, नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट एक्सेट्रा। थिंक अबाउट द नेशनल एम्बलम और फ्लैग। थिंक अबाउट कलर्स और एनिमल दैट आर बिलव्ड इन इंडिया। तो आप जानते हो कि हमारे कंट्री में जो है सभी एनिमल्स को बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है, बहुत माना जाता है। स्पेशली काऊ को हम बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे क्या करना है देखिए। वर्क टुगेदर एज ए ग्रुप टू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 सिम्बल्स ऑफ इंडिया। तो आपको 10 सिम्बल्स के नेम लिखने हैं, और वो किस लिए जाने जाते हैं ये बताना। जैसे आप ऊपर दिया गया द नेशनल बर्ड, आप ये बता सकते हो नेशनल बर्ड क्या है। ट्री, नेशनल ट्री क्या है। नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, और भी आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो।
तो ये आपका होमवर्क रहेगा और बाद में उसको आपको अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है कि किसने कौन कौन से जो है सिंबल दिए हैं। तो यहाँ पे जो है हम एंड करते हैं एक्टिविटी नंबर 5 एंड दैट्स ऑल फ्रॉम वीडियो पार्ट 4। थैंक यू।